आज हम आपको सीबीएसई बोर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक का नाम है सिमिलर ट्रायंगल, और सिमिलर ट्रायंगल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। शॉर्ट में हम इसको कह देते हैं बीपीटी, यानी बीपीटी, ठीक है, या फिर हम दूसरा इसका नाम जानते हैं थेल्स थ्योरम। हमने लिख दिया वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इस थ्योरम पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। देखो इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ये थ्योरम क्या कहती है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर हम एक ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, to intersect the other two sides in distinct points। distinct point कौन कौन से हुए अदर साइड्स के, एक हमारे पास अदर साइड है, ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया है ABC, इसमें एक अदर साइड है AB, इसका ये पॉइंट है D, ठीक है, जहाँ पर मीट कर रहा है, ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है। एक AC का ये पॉइंट E है जो इसको मीट कर रहा है। Then the other two sides are divided in the same ratio। तो ये कहने की है कि ये जो अदर टू साइड्स हैं AB और AC, ये दोनों साइड्स क्या कर रहे हैं कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। सेम रेशियो मतलब हम इसको ले लें, जो हमने DE के पैरेलल BC लाइन ड्रॉ किया, तो ये पॉइंट हमें मिल गया, इस पॉइंट को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, और एक पॉइंट हमें ये मिल गया, इस पॉइंट को हम यहाँ शो कर रहे हैं। तो अब इस साइड का हमें देखना, अदर टू साइड्स मेरे पास AB और AC है, तो AD अपॉन DB, ठीक है, और इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये मेरा प्रूव करने का पार्ट है जो हम प्रूव करके लाएंगे। तो देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, देन द अदर टू साइड्स मतलब AB और AC, ये दोनों साइड्स हैं आर डिवाइडेड विद द सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, मींस AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC, ठीक है ना। यहाँ पर हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ज्वाइन BE एंड CD, BE और CD को हमने ज्वाइन किया है, देखिए BE और CD इन दोनों को हमने ज्वाइन किया है, ठीक है ना। और हमने दो परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किए, एक EN परपेंडिकुलर टू AB, ये AB लाइन है, इस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये EN दिखाई दे रहा है। एक AC लाइन है, इस पे हमने ये परपेंडिकुलर DM ड्रॉ किया है, ये हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने ये कंस्ट्रक्शन के तौर पर ले लिया है कि मान लिया एक ABC ट्रायंगल है in which DE parallel to BC, जिसमें DE और BC पैरेलल लाइंस हैं, और DE intersect AB in D and AC in E, जो DE को intersect कर रही है, AB को D और AC को E पर intersect कर रही है, D पर और E पर intersect कर रही है, ठीक है। हमने क्या किया कि हम इसको प्रूव करने के लिए कि आपको सरलता पूर्वक समझ में आ जाए, इसलिए हमने इस पार्ट को निकाल करके, ध्यान से देखो ADE हमारे पास ये है, इस पार्ट को हमने निकाल के अलग कर दिया और परपेंडिकुलर NE दिया है। अगले टर्म में हम इसको परपेंडिकुलर को शो करेंगे। तो एक परपेंडिकुलर हमने ले लिया, इसको उठा करके दूसरी साइड में ये हमने ट्रायंगल ले लिया, दिखाई दे रहा है आपको NEB, साफ दिखाई दे रहा है NEB। यहाँ से ये पूरा पार्ट हमने कट करके इस पार्ट को निकाल करके पूरा पार्ट यहाँ रख दिया है, इससे हम एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ कैसा है, ठीक है ना। देखिए प्रूफ समझिए गौर से, बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं, आपको ये स्टेप थोड़ी सी ध्यान रखने पड़ते हैं और थ्योरम प्रूव हो जाती है। यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल है, हमने लिखा ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CED आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स DE एंड BC, ठीक है ना, सो दैट आर इक्वल इन एरिया, इसलिए ये एरिया में इक्वल है, ठीक है ना। सेम बेस और सेम पैरेलल की थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में सेम बेस और सेम पैरेलल है तो उसकी थ्योरम क्या कहती है कि ये एरिया में इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE मैंने आपको बता दिया, ये देखिए BDE है, ठीक है ना, इसका एरिया और बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ये देखिए CED, ये देखिए सेम बेस BC, ये बेस है तो सेम बेस BC है, इस पर ये बने हुए हैं सेम बेस BC पर, ये देखिए एक ही बेस पे ये ट्रायंगल बना हुआ है और इसी बेस पर सेम बेस पे ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर और सेम पैरेलल्स के बीच में बने हुए हैं, इसलिए ये एरिया में इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ठीक है ना। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को अलग से देखते हैं, ऊपर ADE और BDE, ADE ट्रायंगल ये है, मैंने काट के अलग कर दिया है, और ADE ट्रायंगल ये है, इसको हमने काट के अलग कर दिया है, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BDE, ये कौन सा ट्रायंगल है BDE, इस ट्रायंगल को
दोनों को हमने अलग इसमें से निकाल करके बारी बारी से रख दिया जिससे समझ में आ जाए। तो देखो पहले ट्रायंगल एडीई को देखते हैं। वैसे तो ट्रायंगल एडीई इसमें है, ठीक है ना, तो इस ट्रायंगल एडीई में हमने इस ईएन को रखा है और इस डीएन को हटा दिया है। देखिए गौर से यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसको हमने रखा और इसको यहाँ से हटा दिया है। तो नाउ ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल डीई, तो पहले हम एडीई की बात कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई कितना हो जाएगा यहाँ से, आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये होता है। तो इसलिए हम इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है, इनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखो मैंने लिख रखा है, ये आपका एडी क्या है, बेस है, ध्यान से देखो ये एडी बेस है और बेस के ऊपर ये ईएन परपेंडिकुलर है। मैंने अलग काट के इसको निकाल कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। इन दोनों का हम यूज करेंगे एरिया फाइंड करने में। तो एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पे एडी का क्या हो गया, हाफ इंटू एडी, एडी का मतलब क्या है, ये बेस है एडी, ठीक है ना, और इंटू ईएन, ईएन क्या है, इसका परपेंडिकुलर है ईएन। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी हाफ इंटू एडी इंटू ईएन, ठीक है। अब हम नाम लेते हैं ट्रायंगल बीडी। तो ट्रायंगल बीडी में देख लेते हैं, हमने इस पार्ट को निकाल के यहाँ से अलग कर दिया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी क्या हो जाएगा, देखो इसमें बेसिक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जिसको हम डॉटेड लाइन से भी शो कर सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना। और ट्रायंगल आपका बीडी ये माना जाएगा, परपेंडिकुलर इसका यहाँ से शो होगा, ठीक है ना। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी कितना हो जाएगा, बेस यानी हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो बेस कितना इसका, बीडी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है हाफ इंटू बीडी और इंटू ईएन, ये क्या है इसका परपेंडिकुलर। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इस तरीके से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी फाइंड आउट कर लिया। इन दोनों ट्रायंगल को फाइंड करने के बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे बाय डिवाइडिंग 2 by 3। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड किए देते हैं। डिवाइड करने का मतलब हम दोनों का रेशियो निकाल के ला रहे हैं। इन एरिया को डिवाइड करने से हमें इनको पता चल जाएगा कि इनकी साइड का रेशियो बनाना है, वो साइड का रेशियो बन के आएगा। तो यहाँ पे डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी कितना था हमारा, हाफ एडी इंटू ईएन, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी कितना था हमारा, हाफ बीडी इंटू ईएन। तो देखो ईएन से ईएन कट हो गया, हाफ इंटू हाफ ये भी कट हो गया, आपका क्या बचा, एडी बाई बीडी। तो यहाँ पे आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी ए अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी इक्वल टू एडी अपॉन बीडी। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 डाल दिया, ठीक है ना। आगे हम आ जाते हैं फिर इसी दो ट्रायंगल में, मैंने कट करके अलग नहीं लिखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। एक हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ये वाला ट्रायंगल हम इसमें अब क्या एनई को हाइड कर देंगे और डीएन को हम ले लेंगे साथ में, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई कितना हो गया, हाफ इंटू ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए देख लो इसका बेस माना जाएगा और ये डीएन परपेंडिकुलर माना जाएगा। तो कितना हो गया, हाफ ए इंटू डीएन। उसके बाद हमने दूसरा ट्रायंगल ले लिया सीईडी, सीईडी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए सीईडी ये ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल को ये हमने देखा यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा हमें, ईसी इंटू डीएन। ये देखो यहाँ पर डीएन परपेंडिकुलर है, ईसी ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया, ये सब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ठीक है ना। तो ये आपका एरिया दूसरा वाला आ गया। इस प्रकार से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई को इक्वेशन 6 दे दिया और एरिया ऑफ सीईडी को इक्वेशन 7 दे दिया। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को फिर डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड किया जाएगा और राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो राइट हैंड साइड में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी, ठीक है ना। ये हमने दोनों पार्ट ले लिए। यहाँ पे राइट हैंड वाला पार्ट कितना है, हाफ इंटू एई और इंटू डीएम, ये आपका पार्ट है। और यहाँ पर राइट हैंड साइड वाला पार्ट कितना है, हाफ इंटू एसी इंटू डीएम, ये पार्ट है। तो देखो डीएम से डीएम कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो हमें क्या रेशियो मिल गया यहाँ पर, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी कितना मिल गया हमें, एई और बाई ईसी, ठीक है ना, ये हमें मिल गया। इसको नंबर हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 8, इसको हमने कितना डाल दिया, इक्वेशन नंबर 8, ठीक है ना। एक चीज और देखने वाली है कि यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दिया था और ये एरिया में इक्वल थे, तो इस रिलेशन को हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ध्यान से देख लो, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी था, इस बीडी की जगह क्योंकि एरिया में इक्वल है इसकी हमने यहाँ पे यूज करी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी बराबर किसके था, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई के। तो बीडीई की जगह पर हमने सीईडी रख दिया। ध्यान से देखो,
और चेंज करके इसको हमने इक्वेशन 5 डाल दिया था, ठीक है ना। आगे आप चाहते आगे चेंज कर लेते, लेकिन हमने यहीं पे इसको चेंज कर दिया इस रिलेशन 1 का यूज करते हुए, ठीक है। चलिए, तो अब हम इनको डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद हमें ये मिल गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 8 डाल दिया। अब ध्यान से देखना जरा इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा और इस इक्वेशन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा। दोनों इक्वेशन में क्या दिखाई दे रहा है? दोनों इक्वेशन में हमें मिल रहा है कि एक साइड में ये एरिया के रिलेशन इक्वल हैं, इनके रेशियो सेम, ट्रायंगल्स हैं, सेम उनके एरिया लिखे हुए हैं। दूसरी साइड में देखो ये AD by BD है और यहाँ पे AE by EC है, तो ये रिलेशन जब इसके इक्वल है, दिस मींस दैट दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा। तो हम बाय इक्वेशन 5 एंड 8 क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? बाय इक्वेशन 5 एंड 8 क्या मिल जाएगा हमें? 5 और 8 से, 5 एंड 8 से हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ये मिल जाएगा हमें। और बराबर कितना मिल जाएगा? ये रिलेशन तीनों बराबर हो गए इन दोनों की वजह से, समझ गए। तो AD अपॉन BD और ये बराबर हो गया आपका AE अपॉन EC के आ गया, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज AD बाई BD और बराबर AE बाई EC, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी थी थेस थ्योरम, या हम जिसको कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। एक बार फिर हम रिपीट किए देते हैं। हमने क्या किया कि हमने लिख दिया यहाँ पे गिवन में लेट ए ट्रायंगल ABC in which D parallel to BC and DE intersect AB in D and AC in E, B पर और E पर ये कट कर रही है, ठीक है ना। उसके बाद में हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया, इसको ज्वाइन कर दिया, इस सेगमेंट को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इस हमने AC पे परपेंडिकुलर DM ड्रॉ किया था और इस AB पे परपेंडिकुलर EM ड्रॉ किया था। प्रूव हमें क्या करना है कि जब हमारे पास कोई ट्रायंगल ABC होता है, उस ट्रायंगल में जब हम एक लाइन के पैरेलल में कोई दूसरी लाइन खींचते हैं, तो हमें ये प्रूव करना होता है कि ये जो लाइन खींची है और जो अदर टू साइड्स पर पॉइंट D और E पर मीट कर रही है, तो ये इनके सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये हमें प्रूव करना, ये हमारी डिवाइड इन द सेम रेशियो, ये हमारी थ्योरम थी। मींस दैट AD by BD इक्वल्स टू AE by EC, जो कि निकाल कर आए थे रिजल्ट, ठीक है ना। तो इसको दोबारा में समझ लीजिएगा। तो हमने क्या किया, ये सारी कंस्ट्रक्शन सारा फिगर कंप्लीट करने के बाद इस पार्ट को और इस पार्ट को निकाल करके हमने यहाँ सेट कर दिया, ठीक है। हमने इसी फार्मूला का यूज किया जो क्लास 6, 7, 8 में बच्चे यूज करते हैं, उसी फार्मूला का यहाँ यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमने दोनों एरिया का रिलेशन बनाया, इसको 3 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 2/3, हमारे पास ये रिलेशन आ गया। उसके बाद में जो पहला रिलेशन था कि सेम बेस सेम एरिया में ये क्या होते हैं, एरिया में इक्वल होते हैं सेम बेस सेम पैरेलल्स में, तो इसलिए इस रिलेशन 1 का हमने यहाँ पर यूज कर दिया। यानी कि यूज करने का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है, उस एरिया ऑफ ट्रायंगल BD की जगह हमने क्या लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ठीक है ना। और इसको हमने इक्वेशन 5 डाल दिया। आगे हमने फिर इसको ले लिया, दो ट्रायंगल्स जो हमारे बन रहे थे उन्हीं को हमने फिर ले लिया, ADE और CED, ध्यान से देख लो इस फिगर में, ठीक है। अभी समझाया था, इनको हमने फिर डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल गया, ये रेशियो मिल गया, ठीक है ना। अब हमने इन दोनों 5 और 8 को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिल गया, दिस रिलेशन। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में काम आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।